जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और आज हमें भी बहुत गुस्सा आ रहा है और ये वीडियो उन सभी बेटियों के बाप के लिए है जिन्होंने बेटियां पैदा की हैं और वो भी भारतवर्ष के अंदर पैदा की हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 8 और 9 अगस्त की रात को जो एक बाप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा था, मेडिकल हॉस्पिटल में भेजा था, और जब उसका रेप हो गया था और वो माँ बाप कोर्ट की शरण में गए, कोर्ट का सहारा लिया और कोर्ट ने भी जो बयान दिया है बहुत ही निंदनीय या बहुत ही घटिया कहूँगा मैं कि बहुत ही घटिया किस्म का बयान जज साहब ने दिया है। सियालदा कोर्ट के जज आनिबन दास ने सोमवार को यानी कि आज ही दोपहर 2:45 पर सजा सुनाते हुए ये कहा है, आरोपी को दोषी तो करार दिया गया है लेकिन सजा सुनाते हुए ये कहा है कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है। तो साथियों, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि एक बच्ची का, पढ़ी लिखी बच्ची का, जिसका सपना था डॉक्टर बनना, देश की समाज की सेवा करना, उसका रेप हो जाता है। उसको भी कोर्ट रेयर ऑफ द रेयर मामला नहीं मान रहा है और जज साहब बोलते हैं कि दोषी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती, सिर्फ उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं उन नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा या बहुत गलत संदेश है जो रेप के लिए कोशिश करते हैं या रेप करने की, बच्चियों को रेप करने की कोशिश करते हैं। उनका हौसला कहीं ना कहीं सियालदा कोर्ट के जज साहब ने बढ़ाया है, क्योंकि जब तक कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर अगर रेप हुआ तो सरेआम फांसी लगा दी जाती है, और हमारे देश के अंदर आज हर बड़े शहर में हर 1 घंटे में 5 से 10 रेप हो रहे हैं। उस देश के अंदर इस तरीके का फैसला आना बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही साथ जस्टिस दास ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया जाता है कि 17 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर परिवार को दिया जाए, यानी कि बेटी गई तो बेटी की कीमत 17 लाख रुपए है, आप मुआवजा ले लो, आप आराम से रहो, लेकिन उसको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। फैसला सुनाने से पहले दोपहर 12:30 बजे, आज दोपहर 12:30 बजे कोर्ट ने दोषी संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवार के वकील की बातें सुनी, यानी कि सीबीआई की बातें भी सुनी, पीड़ित परिवार की बातें भी सुनी। संजय से कहा, यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। 18 जनवरी को कोर्ट ने संजय को दोषी ठहराया था। घटना के 164वें दिन, यानी कि घटना होने के 164वें दिन के बाद 160 पेज का एक फैसला सुनाया गया और जांच एजेंसी सीबीआई और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा की मांग की थी। यहां तक कि जो हमारी जांच एजेंसी है सीबीआई, उसने भी और पीड़ित परिवार के एडवोकेट ने भी मौत की सजा की मांग की थी। संजय का परिवार बोला, भले ही फांसी हो, हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेंगे। जो आरोपी संजय था उसके परिवार ने यहां तक ये बोला था कि चाहे हमारे बेटे को फांसी हो जाए लेकिन हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं करेंगे। संजय की मां ने कहा कि मैं उस लड़के की मां बाप का दुख समझती हूं, मेरे भी बेटी है। ये कहना उस रेपिस्ट की मां का है कि वो उसका दुख समझ सकती है, लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया है बड़ा ही निंदनीय फैसला आया है कि भाई उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, उसको सिर्फ उम्र कैद की सजा दी जाएगी कि उम्र कैद में रहेगा वो। जिस बेटी ने अपनी जान गंवा दी या जो एक ट्रेनिंग डॉक्टर थी उसके अंदर, उसके लिए तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय उन माँ बापों के लिए है जो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहते हैं। ये उस समय उस देश में आया है जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, लेकिन जब बेटियों के साथ रेप हो जाता है और समाज और उनके माँ बाप जब मांग करते हैं कि फांसी की सज़ा दी जाए, उसी समय एक हाई कोर्ट के जज ये बोलते हैं कि नहीं, रेप करना रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला नहीं है, इसमें फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती और आरोपी को सिर्फ मृत्युदंड नहीं देकर उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। तो आपका क्या मानना है? क्या ये कोर्ट का फैसला सही है या कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब आम जन का आक्रोश बढ़ेगा, या उस वो माँ बाप क्या करे जिसने अंतिम शरण कोर्ट की ली थी? सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी सीबीआई ने भी जब कोर्ट से उसकी
मृत्यु की मांग कर ली, फिर भी अगर कोर्ट उसको मृत्यु नहीं दे रहा तो अब कहाँ जाएं उन बेटियों के बाप जिनकी बेटियां कहीं ना कहीं बाहर पढ़ने जा रही हैं, दूसरे शहर में पढ़ने जा रही हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा संकट का विषय बन चुका है। बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, इस अभियान को किस प्रकार से इस देश में फलीभूत किया जाएगा, वीडियो पर अपनी राय अवश्य दें। अभी के लिए इतना ही। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।